नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी का नाम है मनोरंजन, जो कि रॉयल स्टैग बैरल स्लिट की लार्ज शॉर्ट फिल्म्स का हिस्सा है। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मुख्य कलाकार गुलपनाग बाल संवारते हुए अफसोस जता रही है कि उन लोगों के अगले दिन का डलहाउसी जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पति, जिसका किरदार सत्यजीत शर्मा निभा रहे हैं इस शॉर्ट फिल्म में, उनका कोई दोस्त रघु भाई का बेटा आ रहा है उन लोगों के साथ रहने के लिए अगले 3 महीने तक। रघुभाई के एहसानों के बोझ के तले दबा पति आश्वासन देता है अपनी पत्नी को कि जब 12 साल इंतजार किए तब 1 साल और ही सही, अगले साल जरूर जाना होगा डलहौजी। जबकि गुल, जिसका नाम इस शॉर्ट फिल्म में ललिता है, कहती है कि सब तैयारियां हो चुकी थी, इनफैक्ट सूटकेस भी पैक हो चुकी थी, और ये कहते हुए गुस्से में रात को सोने चली जाती है अपनी बेड पे। अगले दिन सुबह रघुभाई का बेटा चिराग चौधरी आता है ललिता के घर, और ललिता थोड़ी सी टांग खिंचाई के बात करती है उसकी स्वागत और उसके दिखाती है अपने पापड़ मेकिंग वर्कशॉप। कहती है कि वो हर रोज सुबह 6 बजकर ढेरों सैकड़ों पापड़ बेलती है, जो कि 3 बजे का टेम्पो आकर ले जाती है मार्केट में बेचने के लिए। इससे ललिता का खाली समय भी बीत जाता है और घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई में काम भी आती है। इतने में चिराग को घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनने को मिलता है, पर पलट के जब वो देखता है तो वहां कोई नहीं था। ललिता भी उस आवाज को अनसुनी करते हुए बताती है कि एक्चुअली आज उन चारों का डलहौजी जाने का प्लान था, पर चिराग की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर थोड़ा सा भी गिल्ट का मनोभाव दिखाई नहीं दिया। उल्टा वो तो ये कहने लगा कि अच्छा हुआ आपका डलहौजी का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि डलहौजी बहुत ही डल और लाउजी है। पर ललिता कहती है कि मैं तो कभी डलहौजी गई ही नहीं, मुझे क्या पता डलहौजी कैसा होगा। अब यहाँ एक बात गौर करने लायक है, घर में जब सिर्फ ललिता और उनके पति सत्यनारायण जी रहते हैं, तो फिर घर के अंदर आवाज कौन कर रहा है? सत्यनारायण जी तो ऑफिस गए हुए हैं और ललिता चिराग के सामने ही खड़ी है। और तो और चारों का डलहौजी जाना कैंसिल हुआ ये ललिता कह रही है, पर वो कौन 4 लोग हैं? पर चिराग इन बातों को अनदेखा करते हुए ललिता के साथ चली जाती है अपना कमरा देखने के लिए, जहाँ और एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। कमरे के दीवारों पर टंगे हुए थे औरतों का सलवार कमीज, फर्श पे था इस्तेमाल किया हुआ चप्पल, साइड डेस्क पे था दवाइयाँ और डेंचर। ये सब देखकर चिराग ऑकवर्ड महसूस करने पर ललिता कहती है कि ये कमरा उसके सास का था, जो 7 साल पहले अपने जन्मदिन के दिन मंदिर के लिए निकली तो थी, पर कभी भी लौटकर वापस नहीं आई। और इत्तेफाक से आज का दिन वो जन्मदिन का तारीख भी है। चिराग को तो पहले लगा कि ललिता फिर से उसकी फिरकी ले रही है, पर जब ललिता का अपने सास के लिए दर्द उसे महसूस हुआ तो वो दिलासा देते हुए इस कमरे में रहने के लिए मान जाता है। इसके बावजूद कि कमरे का हर चीज उसे क्रीपीनेस ऑलरेडी देने लगा है, जैसे कि बाथरूम के कमोड के दोनों तरफ सपोर्ट के लिए लकड़ियां, इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रशेस, दीवार पर टंगे हुए औरतों का इनर गारमेंट्स, भीगा तौलिया, और सबसे बड़ी बात, बेले हुए पापड़ों का ललिता के द्वारा कुएं में इस तरह से फेंकना जैसे कि ललिता किसी की आहुति दे रही है। यहाँ से इस शॉर्ट फिल्म में सस्पेंस और मिस्ट्री पूरा फैल जाती है। अब तक तो ये बात सिर्फ खटक रही थी कि घर में सिर्फ 2 जनों का रहते 4 लोगों का ट्रिप प्लान कैसे मुमकिन, और जिस व्यक्ति का 7 साल पहले निधन हो चुका है, उनके चीजों को अलमारी में या कहीं और संभाल के ना रख के दीवारों पर और टॉयलेट में इस तरह से रखा गया है कि जैसे वो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि 6 बजे उठकर इतने सारे पापड़ बेलकर फिर उसे कुएं में फेंक देना, और वो भी इतनी क्रीपी तरीके से। चिराग के दिमाग के लिए ये बहुत था। सहम गया था वो लड़का और टॉयलेट पे जाकर धूम्रपान करने लगा कि इतने में ललिता पकोड़े ले आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि चिराग के पसंदीदा आलू के पकोड़े वो नहीं बना पाई क्योंकि घर पे आलू ही खत्म हो गया है। और फिर चिराग के पढ़ाई के बारे में सवाल करने लगती है। चिराग कहता है कि उसे ये सब ट्यूशन वगैरह बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो तो सिर्फ अपने पापा के कहने पर यहाँ पर आया है। ललिता सलाह देती है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बेटा और बेटी भी आज के तारीख पर पढ़ लिख कर इतना कामयाब बन चुका है। चिराग को ये बात अच्छा तो लगता है, पर मन में सवाल ये भी आता है कि जिन बच्चों का इतना तारीफ किया जा रहा है
उन दोनों का एक भी तस्वीर पूरे घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन पकोड़े में आलू का स्वाद उसका ध्यान भटका देता है और इस बात को ललिता के नज़र पे लाते ही ललिता उसका कोई भी जवाब ना देते हुए बगल से गुजरती हुई ट्रेन की आवाज़ से मनमोहित हो जाती है और कहती है कि ये वही ट्रेन है जो उसके बेटा और बेटी को यहाँ से दूर ले गया है। फिर अचानक से उठ जाती है और फ़ोन बज रहा है ये कहकर रिसीवर उठाकर बातें भी करने लगती है। चिराग फिर से बौखला जाता है क्योंकि उसे फ़ोन बजते हुए कोई भी आवाज़ सुना ही दी नहीं। इसके बाद ललिता रसोई में जाकर चाय बनाने लग जाती है और बातों ही बातों में चिराग को आगाह करती है कि सत्यनारायण जी का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है जब से माँ जी गुजर गई है। लोगों को रेल की पटरी में 2 टुकड़ों में बटी हुई लाश तो मिली थी, पर सत्यनारायण जी आज भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अभी भी माँ जी जिंदा है, पूजा देने गई थी, थोड़ी देर पहले ही लौटी है और अब हम सबके साथ मिलकर चाय पिएगी। ये सब दिखावटी करने का इल्तजा करती है ललिता चिराग से। ये सब सुनकर चिराग को अब थोड़ा थोड़ा भय भी लगने लगा था और ये डर और भी बढ़ जाती है जब ललिता चारों कप में चाय तो डालती है पर खाने के लिए प्लेट सिर्फ 3 ही लगाती है टेबल पे। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और सत्यनारायण जी को देखकर चिराग के जान पे जान आती है। पर जब सत्यनारायण जी बताते हैं कि वो आज ललिता को काम के प्रेशर के कारण दिन भर फोन ही नहीं कर पाया तो चिराग सोच में पड़ जाता है कि कुछ देर पहले ललिता किसके साथ फोन पे बतिया रही थी। और ये घबराहट और भी बढ़ जाती है जब सत्यनारायण जी एक एक करके ललिता के बताए हुए हर बातों का खंडन करने लग जाता है। पहले तो वो कहता है कि इस ललिता का कोई भी पापड़ का बिजनेस तो है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि 12 साल पहले भी उन लोग एक बार डलहौजी का ट्रिप कर चुके हैं और अंत में वो कहता है कि 12 साल पहले गेंद खेलते खेलते रेल की पटरियों पर उनके दोनों बच्चों की निधन हो चुकी है। अब तक चिराग का हालत पूरा सेके हुए पापड़ बन चुका था और जब सत्यनारायण जी चिराग को भेजते हैं माँ जी के कमरे पे उसे चाय पे बुलाने के लिए तो चिराग बाथरूम में एक सफेद बालों वाली बुढ़िया को देखकर इतना डर जाता है कि चीखते हुए अपनी बोरिया बिस्तर समेत वो घर से भाग जाता है। ललिता और सत्यनारायण जी दरवाजे पर खड़े ये मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में एक सफेद बालों वाली बुढ़िया आकर ललिता के बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ, मुझे देखकर ये लड़का भाग क्यों गया? खैर अच्छा ही है कि वो चला गया, पता है मेरे बाथरूम पे वो धूम्रपान कर रहा था। कहानी खत्म होती है माँ जी की केक कटिंग सेरेमनी के साथ और ललिता का एक सूटकेस में अपने पति और बच्चों का डलहौजी का एक 12 साल पुराना फोटो संभाल के रखते हुए और ये कहते हुए, मैंने बोला था ना हम जाएंगे।